Good morning, children. Yesterday we read the second part of chapter The Wolves of Cernogratz, in which we saw how the old Cernograt was telling her life story to the Baroness and her family, but was rudely interrupted by the husband of Baroness. Now, what happens next is the merchant said nothing. He had seen tears in the old woman's eyes when she spoke of guarding her memories. द मर्चेंट, अब मर्चेंट कौन है? बैरनेस का भाई। उसने कुछ भी नहीं कहा, मतलब बैरनेस और बैरन दोनों उसे डांट रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, बट उसके भाई ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब वो अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को प्रिजर्व करने की बात कर रही थी तब उसने गवर्नेस की आंखों में आंसू देखे थे। I shall give her notice to go as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness. अब बैरनेस ने कहा कि जैसे ही नए साल का सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाएगा मैं उसे यहाँ काम छोड़ के जाने की नोटिस दे दूँगी। टिल देन आई शैल बी टू बिज़ी टू मैनेज विदाउट हर, और तब तक मैं इतनी बिज़ी रहूँगी कि मैं उसके बिना मैनेज नहीं कर पाऊँगी। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, for in the cold biting weather after Christmas, the old governess fell ill and kept to her room. पर हमेशा कही हुई बातें सच नहीं होती हैं, हमेशा जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। बैरनेस उस गवर्नेस को रखना चाहती थी क्योंकि न्यू ईयर पे वो बहुत बिज़ी रहेगी, उसको बहुत काम रहेगा, तो उसको हेल्प करने वाला कोई चाहिए था। पर उसे आखिर में उसके बिना ही, उस गवर्नेस के बिना ही मैनेज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्रिसमस की ठंड ने उस ओल्ड गवर्नेस को बीमार कर दिया था और वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती थी। It is most annoying, said the Baroness, as her guests sat round the fire one evening. All the time she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously ill. Too ill to go about and do her work, I mean. अब बैरनेस ने अपने गेस्ट्स उसके आए हुए थे और एक शाम को क्योंकि ठंड बहुत थी तो आग के चारों ओर बैठे थे वो। तभी बैरनेस ने कहा ये बहुत इरिटेटिंग, अनोइंग यानी इरिटेटिंग चीज़ है। ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बीन विद अस आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल। जितने भी समय से वो हमारे साथ रह रही है मुझे कभी याद नहीं है कि वो इतने सीरियसली कभी बीमार पड़ी थी, इतनी ज़्यादा बीमार कि वो अपना काम भी ना कर पाए। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल शी गोज़ एंड ब्रेक्स डाउन, और अब जब मेरे सारे मेहमान आए हैं तो वो गई और आराम कर रही है, कोई काम ही नहीं कर रही है। वन इज़ सॉरी फॉर हर ऑफ कोर्स, शी लुक्स सो विदर्ड एंड श्रंकन, बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम। उसने कहा किसी को भी उसके ऊपर सॉरी फॉर हर नहीं, दया आएगी, पर विदर्ड मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है, श्रंकन का मतलब भी मुरझा जाना, पर वो इतनी ज़्यादा मुरझा गई है कि बुरा तो लग रहा है पर गुस्सा भी आ रहा है कि सब काम मेरे ऊपर आ गया। मोस्ट अनोइंग, अग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपैथेटिकली। बैंकर की वाइफ ने बहुत सिंपैथी से कहा हाँ ये तो बहुत इरिटेटिंग है। इट इज़ द कोल्ड आई एक्सपेक्ट, इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर। फिर उसने कहा लेकिन वो बीमार इसलिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और हर साल से ज़्यादा ठंड है इस बार। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, सेड द बैरोनेस। फिर बैरोनेस ने कहा हाँ वो भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। वाई वापी, वॉट इज़ द मैटर विथ यू? अब उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या वापी क्या हुआ तुम्हें, इतने में क्या होता है? A small woolly lapdog had leaped suddenly down from its cushion and crept shivering under the sofa. एक छोटा सा वुली मतलब बहुत ज़्यादा बालों वाला, लैप डॉग छोटा सा डॉग जो लैप पे बैठ सकता है, वो अचानक से कूदा और कांपते हुए सोफ़े के अंदर चला गया। At the same moment, an outburst of angry barking came from the dogs in the castle yard, and other dogs could be heard yapping and barking in the distance. जैसे ही वो सोफ़े के अंदर गया उसी टाइम पे अचानक से कैसल का जो खुला मैदान था, यार्ड था, उसमें से अचानक से कुत्तों के तेज़ तेज़ भौंकने की आवाज़ आने लगी, और बाकी जो गांव के कुत्ते थे वो भी दूर उनके भौंकने की आवाज़ आने लगी।
वॉट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आज द बैरन। अब बैरन ने कहा कि ये जानवरों को क्या हो गया है अचानक से, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड देन द ह्यूमन्स लिसनिंग इंटेंटली हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन विनिंग हाउल, rising and falling, seeming at one moment miles away, at others to come from the foot of the castle walls. और फिर जितने लोग कैसल में थे, गांव में थे, जो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने इंटेंटली यानी बहुत ही ध्यान से, उन्होंने अचानक ही लॉन्ग ड्रॉन यानी बहुत लंबे समय तक, विनिंग यानी ऐसी आवाज़ जो बहुत ही हाई पिच की हो, उन्होंने अचानक से एक बहुत लंबी हाउलिंग की आवाज़ सुनी। हाउल किसकी वॉइस होती है? वुल्व्स की, जो कभी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, कभी थोड़ी धीमे हो जाती थी। एक टाइम ऐसा लगता था जैसे वो मीलों दूर है, और दूसरे पल ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल कैसल के बगल से आ रही है। All the starved cold misery of a frozen world blended with other forlorn and haunting melodies to which one could give no name seemed concentrated in that wailing cry. Forlorn का मतलब होता है unhappy, ठीक है। अब जितनी भी सबकी starved यानी भूली बिसरी कोल्ड मिजरी पुरानी यादें थीं जो उन्होंने दबा के रखी थी, जो दुखद यादें थी उनकी, वो अचानक से सबको याद आने लगी। देखिए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उनको हुआ कि इतनी डरावनी, इतनी कह सकते हैं कि मनहूस टाइप की आवाज़ें थीं कि जितनी भी उनके दुख दर्द थे जो उन्होंने छुपा के रखे थे, सबकी मेमोरीज़ उनको अचानक से याद आने लगी। और कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा था, कोई भी उसको नाम नहीं दे पा रहा था इस अक्रेंस को कि आखिर हो क्या रहा है। और वो जो वुल्व्स चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत दुख में हैं। वुल्व्स क्राइड द बैरन। इतने में बैरन चिल्लाया, अरे ये तो भेड़िए हैं। हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स सेड द मर्चेंट। और बैरनेस का भाई उसने कहा ये तो सैकड़ों की संख्या में है। हु वॉज अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। अब क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन का पर्सन था, तो जब उसने आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों की संख्या में वुल्व्स वाइन कर रहे हैं, हाउल कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू टुमारो।